बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आप कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री बाय एसएम यूसुफ की एक्सरसाइज 2.6 का फोर्थ लेक्चर देख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.6 में पार्शियल डेरिवेटिव्स को स्टडी किया था, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स किए थे। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 38 से 45 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 38 है। ये फंक्शन दिया हुआ दो वेरिएबल्स का फंक्शन है और ये रिलेशन प्रूव करना है हमने। इसमें देखें दो पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए हमें फर्स्ट ऑर्डर fx और fy दोनों साइड्स पे। तो जो फंक्शन गिवन है उसकी मदद से fx और fy कैलकुलेट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने लगे हैं। तो पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स, इधर भी पार्शियल पे पार्शियल एक्स अप्लाई किया तो ऊपर नीचे दोनों जगह पे एक्स आ रहा है, लिहाजा क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं। तो आम क्वोशिएंट रूल लगाया, नीचे स्क्वायर लिया है, फिर नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज लिख दिया। ऊपर देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो क्योंकि हम x के लिए यहाँ से पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x जबकि y स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 होगा। तो ये देखें 2x आ गया माइनस, अब ऊपर वाला फंक्शन जो है उसको एज इट इज लिख दिया और नीचे x प्लस वाई है। x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और y का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रही है। तो इनको मल्टीप्लाई किया और प्लस माइनस करके देखें 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आ गया fx का। सिमिलरली पार्शियली y के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y क्योंकि एक्स स्क्वायर का 0 है और x प्लस वाई का डेरिवेटिव 1 आएगा। बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं। मल्टीप्लाई करेंगे और इस दफ़ा 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो प्लस का वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो fx और fy हमने कैलकुलेट कर लिए, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया तो ये fx था, ये यहाँ से पुट किया और ये fy था जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इनको एलसीएम लेते हैं, इनका माइनस साइन है बीच में जिसकी वजह से ये सेकंड टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ से आगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2xy वाली टर्म जो है वो आपस में कैंसिल हो रही हैं, ये और ये। तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर जबकि माइनस वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर 2y माइनस का 2y स्क्वायर बन जाएंगे। इनमें से 2 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नीचे एक्स प्लस वाई है ना तो कैंसिल हो सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है इसको एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिखा जा सकता है। तो x प्लस वाई जो है एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये वाला x प्लस वाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो एक x प्लस वाई नीचे बचेगा। तो ये जो 2 अंदर था ये स्क्वायर में था, इसका स्क्वायर लिया तो ये 4 बन गया बाहर आके। तो x माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर बन गया ये। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लिया। इसी तरह राइट हैंड साइड को जब सिंप्लीफाई करेंगे 4 टाइम्स 1 माइनस एफ एक्स माइनस एफ वाई, ये 4 हमें चाहिए देखें आंसर में, तो इसको एज इट इज लिखा रहने देंगे आखिर तक। तो ये देखें 4 बाहर लिखा हुआ है, 1 माइनस एफ एक्स, ये एफ एक्स की वैल्यू पुट की और ये एफ वाई की वैल्यू। तो सिमिलरली इसका भी एलसीएम लेंगे, ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये देखें एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे इनके टर्म्स के साइंस चेंज हो जाएंगे क्योंकि सेंटर में माइनस है। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह प्लस का वाई स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएंगे। अंदर देखें एक तो था ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, जबकि ये माइनस 2xy और माइनस 2xy मिलके माइनस 4xy बन जाएंगे। तो 2xy माइनस 4xy जो है वो माइनस का 2xy बन गया। तो अब आप इसको देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी ए माइनस बी होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया ऊपर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। तो इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लिया, ऊपर नीचे दोनों पे स्क्वायर था तो उसको ये कंबाइन कर लिया स्क्वायर को यहाँ पे। तो इक्वेशन 1 को देखें और 2 को, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड का आंसर सेम आ गया। तो नेक्स्ट देखें पार्शियल डेरिवेटिव्स। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इसकी डेफिनेशन को, तो फॉर्मली इसको देख लें कि let z is equal to f of x y is a function of two variables x and y, and suppose x is changed to x plus delta x while y remains constant। यही डिस्कस किया था हमने कि हम एक वेरिएबल में चेंज देखते हैं, दूसरे को कांस्टेंट कंसिडर करते हुए कि उसमें एक डायरेक्शन में चेंज ले रहे होते हैं। देन द चेंज डेल्टा z इन z इज गिवन बाय, तो जो वेरिएबल जब x चेंज होगा और z क्योंकि डिपेंड कर रहा है x और y पे, इनमें से जब भी कोई वेरिएबल चेंज होगा तो नतीजतन z भी चेंज होगा। तो उसमें जो चेंज आएगी वो कैसे हम देखेंगे कि ये चेंज्ड वैल्यू f ऑफ x y जो था वो चेंज होकर ये बन जाएगा ना x प्लस डेल्टा x पे आ गया x की जो वैल्यू थी। चेंज्ड वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ये देखें
ये जो शुरू में ओरिजिनल वैल्यू थी, ये आ गया चेंज इन z। तो जो डेफिनेशन होती है डेरिवेटिव की, बिल्कुल जैसे बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव्स इवैल्यूएट करते हैं वही प्रोसीजर है। तो इसको डेल्टा x से डिवाइड कर दिया दोनों साइड पे और लिमिट ले ली, क्योंकि x में चेंज हुई थी तो वो x बहुत जो चेंज है बहुत स्मॉल है, यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हम लेते हैं ना, तो ये डेल्टा x अप्रोचेस 0। तो ये डेफिनेशन 1 की डेरिवेटिव की इसको, लेकिन ये पार्शियल डेरिवेटिव है, एक वेरिएबल को हमने फिक्स रखा हुआ है y को, तो ये पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स बन गया, या इसको एफ एक्स भी लिखते हैं, प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट्स। हाँ, ये उस केस में कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती हो, अगर लिमिट एग्जिस्ट ना करती हो फिर हम कहते हैं कि इस फंक्शन का एक्स के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो सिमिलरली पार्शियल जेड पे पार्शियल वाई की डेफिनेशन क्या बनेगी? अब देखें, एक्स को फिक्स रखा है, वाई को चेंज किया है, माइनस ये ओरिजिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय, अब डेल्टा वाई देखें जो चेंज था यहाँ पे नीचे वही आता ना, डेल्टा एक्स चेंज था तो वो आया था, इंक्रीमेंट, इसको डिफरेंस क्वोशिएंट भी कहते हैं इस क्वोशिएंट को। तो डेल्टा वाई से डिवाइड किया और डेल्टा वाई अप्रोचेस 0, तो ये पार्शियल एफ पे पार्शियल वाई या एफ वाई भी लिखते हैं इसको। नोट, अब देखें जो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमने करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। किसी फिक्स्ड पॉइंट पे, ख़ास मखसूस पॉइंट पे हमने अगर पार्शियल डेरिवेटिव्स को एवेलुएट करना हो तो उसका क्या तरीकाकार है, तो वो देखें। अब फंक्शन f का इस नोटेशन को आप जानते हैं, ये वही वाली है एफ एक्स, यानी पार्शियल एफ पे पार्शियल एक्स। यानी जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि हम फंक्शन f का डेरिवेटिव ले रहे हैं, फंक्शन f का डेरिवेटिव ले रहे हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एट द पॉइंट ए बी। तो फिक्स्ड पॉइंट अब हमारा ए बी है, जो यहाँ पे हम लिखते थे ओरिजिनल वैल्यू, इसी डेफिनेशन को लेके चल रहे हैं। तो अब देखें, जब हम x में चेंज, x के लिहाज से पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो ये x वाला कंपोनेंट जो है इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, h ले लें आप, इंक्रीमेंट कुछ भी ले लें। यूजुअली x डायरेक्शन में चेंज को h लेते हैं और y डायरेक्शन में जो चेंज है उसको k लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड यूज़ किया। तो देखें, x कंपोनेंट को थोड़ा सा चेंज किया, नतीजतन ज़ाहिर y चेंज होगा, y कह रहा हूँ z, जो भी फंक्शन है उसकी वैल्यू माइनस एफ ऑफ ए बी, ये जो इनिशियल पॉइंट था, डिवाइडेड बाय h, वही इंक्रीमेंट जो यहाँ लिया है, बिल्कुल सेम तरीके से देखें ना, डेल्टा x इसमें इंक्रीज किया था तो नीचे डिवाइड भी डेल्टा x से किया था, और उसी की लिमिट फिर h अप्रोचेस 0। ये हमने फंक्शन f का डेरिवेटिव लिया, इसलिए फंक्शन यहाँ पे f इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे भी f इस्तेमाल हुआ है। फिर f को जब y के लिहाज से पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे ए बी पॉइंट पे, तो पॉइंट ए बी जो है वो चेंज होके अब y डायरेक्शन में चेंज लेनी है ना हमने, तो ये देखें y कंपोनेंट जो है उसको चेंज करेंगे, b की जगह b प्लस के आ गया, माइनस ये वही स्टार्टिंग पॉइंट, ये वाला इनिशियल पॉइंट, डिवाइडेड बाय k, ये जो चेंज ली थी, और k अप्रोचेस 0। यहाँ पे भी हमने फंक्शन f का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली, तो यहाँ फंक्शन f इस्तेमाल हुआ दोनों जगह। अब देखें जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होते हैं, अब देखें जब हम f को f x का डेरिवेटिव y के लिहाज से लेंगे, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए अभी हमने कि जनरली जो हम पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालते थे, तो इस नोटेशन को आप अच्छे तरीके से जानते हैं अब तक कि ये क्या होता है, एफ एक्स जो है यानी f का x के लिहाज से जो डेरिवेटिव है उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, यानी एफ एक्स को पार्शियली डिफरेंशिएट करें y के लिहाज से, यानी हम किस फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं, अब एफ एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हैं। यहाँ हम f का डेरिवेटिव ले रहे थे y के लिहाज से, यहाँ हम एफ एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हैं y के लिहाज से। तो पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन तो वही रहेगी, लेकिन अब हम f का डेरिवेटिव नहीं ले रहे बल्कि एफ एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसलिए डेफिनेशन में यहाँ भी एफ एक्स इस्तेमाल होगा और यहाँ भी फंक्शन एफ एक्स इस्तेमाल होगा जिसका डेरिवेटिव लिया जा रहा है। अब डेरिवेटिव चूंकि y के लिहाज से इस दफ़ा लिया जा रहा है तो y कंपोनेंट तब्दील होगा और k हमने चेंज लिया उसमें, तो k से डिवाइड करेंगे, k अप्रोचेस 0। और ये क्या है, ये एफ वाई का डेरिवेटिव लिया जा रहा है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, एफ वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो फंक्शन एफ वाई इस्तेमाल हो रहा है जिसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये देखें एफ वाई, और लिया जो पार्शियल डेरिवेटिव लिया जा रहा है वो x के लिहाज से लिया जा रहा है, लिहाजा चेंज जो आएगी वो x कंपोनेंट में आएगी, a प्लस एच, और उसी चेंज से डिवाइड करेंगे और h अप्रोचेस 0। तो ये फार्मूले हैं कि किसी फिक्स्ड पॉइंट पे जब वैल्यूएट करना हो, यूजुअली हमने ओरिजिन पे करना होता है। आपके एक एग्जांपल 36 और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, ओरिजिन पे ही आमतौर पे एवेल्युएट करना होता है, तो उसमें यहाँ पे a और b की जगह 0 आ जाएंगे। तो ये किसी भी फिक्स्ड पॉइंट पे एवेल्युएट करने हो ना पार्शियल डेरिवेटिव्स, तो ये बहुत यूजफुल है।
इससे ये भी हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव किस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है और किस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ये वाला डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। तो ये वो प्रॉब्लम है जिसका भी मैं जिक्र कर रहा था, प्रॉब्लम नंबर 40। लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस। ये ब्रांच है जब ओरिजिन के अलावा कोई भी पॉइंट हो तो फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है और ओरिजिन पे फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो शो ये करना है कि एफ एक्स वाई एट ओरिजिन इज नॉट इक्वल टू एफ वाई एक्स एट ओरिजिन। तो वो कुछ क्वेश्चंस थे दरमियान में एक्सरसाइज के जो मैंने आपको बताया था, जिसमें हमने वेरीफाई करना था कि एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ वाई एक्स। वहाँ मैंने आपको बताया था कि ये मखसूस फंक्शंस होते हैं जिनमें ये इक्वल होता है, हर फंक्शन में ये इक्वल नहीं होते। तो ये भी उसकी एक मिसाल है कि ओरिजिन पे इसके जो मिक्स डेरिवेटिव हैं एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स इक्वल नहीं है। तो सिंस एफ एक्स वाई की जो अभी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, गौर से देखें, एक बार फिर देख लें। एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो फंक्शन एफ एक्स इस्तेमाल होगा यहाँ भी और यहाँ भी। और y के लिहाज से पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें, लिहाजा y कंपोनेंट चेंज होगा। ये देखिए प्लस के यहाँ पे हुआ और उसी से डिवाइड किया और k अप्रोच 0। और ओरिजिन पे ले रहे हैं, लिहाजा इनिशियल पॉइंट जो है वो 0 0 होगा और उसी में चेंज होगा ये इस तरह से। तो अब देखें, हमने चूंकि सेकंड डेरिवेटिव में इंटरेस्टेड हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने एनालिटिकली वैसे जनरली फाइंड कर लिया। तो देखें फर्स्ट डेरिवेटिव में फिर ये पॉइंट्स पुट कर लेंगे और एवेल्युएट कर देंगे सेकंड डेरिवेटिव। तो पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। ये दो टर्म्स हैं, इसमें दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वो बाहर आ गया। अब यहाँ पे देखें प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर और tan इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिख दिया, प्लस अब एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख दिया और tan इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर 1 प्लस एंगल स्क्वायर वट एवर वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर इंटू फिर एंगल का डेरिवेटिव। अब एंगल का जब डेरिवेटिव लेंगे वाई ओवर एक्स एंगल है, क्योंकि हम एक्स के लिहाज से पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट है, बाहर आ गया। और 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, माइनस ये वाई स्क्वायर अपनी जगह पे लिखा हुआ है और tan इनवर्स ऑफ एक्स ओवर वाई का डेरिवेटिव भी उसी तरह से 1 ओवर 1 प्लस एंगल स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। अब x ओवर y का जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ओवर y कांस्टेंट है, बाहर आया, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये फर्स्ट टर्म तो सिंपल सी थी। सेकंड इसमें देखें, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई किया स्टेप में, जस्ट y को इधर मल्टीप्लाई किया तो माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एलसीएम लिया। तो जब नीचे एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर बनेगा ये, और वो जो थर्ड डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी एलसीएम लिया गया, ये देखें वही वाई स्क्वायर ऊपर चला गया और 1 ओवर वाई जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ओवर वाई। यहाँ पे अब जो कैंसिल हो रही है टर्म्स उनको कैंसिल कर दिया है। ये देखें एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये बाहर वाला एक्स स्क्वायर और ये वाला वाई ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। और ये यहाँ पे एक माइनस भी था, ये वाला माइनस, तो ये देखें प्लस माइनस माइनस, तो इन चीज़ों को ख्याल रखना है आपने। तो नेक्स्ट देखें, जो अगली टर्म है उसमें माइनस प्लस माइनस, ये माइनस ही रहेगी टर्म, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो ये एक ये 1 ओवर वाई ये बच गया यहाँ से, तो वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी ये दोनों वाई स्क्वायर ऊपर हैं तो वाई पावर 4 बनेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सॉरी वाई पावर 4 ओवर वाई, ये वाई क्यूब बन जाएगा यहाँ पे ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये टर्म भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली है, ये टर्म भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली है, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एलसीएम लेते हैं, दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस भी बाहर लिख लिया, तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। अब गौर से देखें इसको, तो अगर इसमें से y कॉमन लें तो ये टर्म कट सकती है ना, y कॉमन लेंगे तो ऊपर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा, नीचे भी, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ जस्ट y रह जाएगा माइनस का। ये देखें ये हमने एफ एक्स कैलकुलेट कर लिया। ये जब हमने एफ एक्स वाई फाइंड करना था ना, उसमें हमें एफ एक्स की ज़रूरत थी, ये देखें इसलिए एफ एक्स निकाला है। तो अब एक दफ़ा इस एफ एक्स में ये जो अभी हमने फाइंड किया ये इसका आंसर आया, इसमें एक दफ़ा 0 और k पुट करते हैं, यानी x की जगह 0 और y की जगह 0 प्लस k इज k, एक्चुअली x की जगह 0 और y की जगह k पुट करते हैं, और फिर एक दफ़ा इसमें x और y दोनों की जगह 0 पुट करते हैं और ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ इसकी डेफिनेशन में पुट करेंगे, क्योंकि हमने असल काम तो ये ही निकालना है ना, हमने एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स एट 0 0। तो एफ एक्स में पहले 0 k पुट करते हैं, ये वाली चीज़ निकालने लगे हैं, 0 k पुट करेंगे यानी x की जगह 0 और y की जगह k पुट करेंगे। तो देखें इधर 0 पुट किया, tan इनवर्स ऑफ k ओवर 0 y की जगह k पुट करना था,
तो k ओवर 0 इन्फिनिट है, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिट आपको पता है पाई बाय 2 होता है, तो यहाँ पे पाई बाय 2 आ जाएगा माइनस के, सॉरी y की जगह k पुट करके यहाँ पे, तो 0 इंटू पाई बाय 2 0 हो जाएगा माइनस के, तो आंसर आ गया माइनस के, 0 माइनस के इज माइनस के। सिमिलरली जब यहाँ पे 0 0 पुट करेंगे तो ये वाला 2 इंटू 0 ये टर्म भी 0 हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे था 2 इंटू 0 ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, tan इनवर्स ऑफ वट एवर एंगल, जो भी एंगल होगा 0 से मल्टीप्लाई को 0 हो जाएगा, माइनस ये y इज इक्वल टू 0, यानी y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 माइनस 0 जो है 0 आएगा। तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे डेफिनेशन में पुट करते हैं, एफ एक्स ऑफ 0 के जो है वो यहाँ पुट कर दिया, ये एफ एक्स 0 के की वैल्यू माइनस के आई थी वो पुट कर दी, और एफ एक्स 0 0 उसकी वैल्यू ये देखें 0 आई है वो यहाँ पुट कर दी, तो माइनस के ओवर के बचा जो कि माइनस 1 के इक्वल होता है, के से के कैंसिल हो रहा है, तो माइनस 1 एक कांस्टेंट है उसकी लिमिट लेंगे तो वही कांस्टेंट आंसर आएगा यानी माइनस 1। तो ये हमने एफ एक्स वाई एट ओरिजिन फाइंड कर लिया, ये वाली चीज़ फाइंड की। अब फार्मूला देखते हैं एफ वाई एक्स का ओरिजिन पे क्या फार्मूला होता है, वो फार्मूला ये है, अब हम फंक्शन एफ वाई का पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी फंक्शन जो यूज होगा वो एफ वाई है, ये देखें एफ वाई, और चेंज हम एक्स की डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो ये जो यहाँ 0 था वो 0 प्लस एच यानी एच बन गया, और उसी एच से डिवाइड किया और उसी की लिमिट ली, यानी अब हमें इस फंक्शन f का y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए ना, उसमें एक दफ़ा h0 पुट करेंगे और एक दफ़ा 0 0 पुट करेंगे, तो इस फंक्शन को अब y के लिहाज से पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, ये देखें पार्शियल f पे पार्शियल y, तो अब इस दफ़ा x स्क्वायर कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, देखें यहाँ पे दोनों y हैं, तो जब y के लिहाज से डिफरेंशिएट करते हैं तो ज़ाहिर है x कांस्टेंट कंसिडर होगा, तो x स्क्वायर 12 है, यहाँ पे tan इनवर्स का फार्मूला लगाया डेरिवेटिव का, और एंगल का डेरिवेटिव देखें, इस दफ़ा x कांस्टेंट है तो 1 ओवर x बाहर आ जाएगा बतौर कांस्टेंट, और y का डेरिवेटिव 1 माइनस, यहाँ पे देखें प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, बाहर माइनस था इसलिए मैंने ब्रैकेट यूज़ कर लिया, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, साथ वाला फंक्शन ऐसे लिख दिया, प्लस अब वाई स्क्वायर को ऐसे लिख दिया और साथ वाले फंक्शन का डेरिवेटिव यानी tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एंगल स्क्वायर, और x कांस्टेंट है बाहर आया, 1 ओवर y का डेरिवेटिव माइनस 1 ओवर y स्क्वायर, इनको बिल्कुल उसी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हमने एफ एक्स को सिंप्लीफाई किया, एलसीएम्स लेंगे और जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं वो बचेंगी, फिर ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली उस तरह की टर्म आएगी, उसमें से पहले वहाँ पे हमने y कॉमन लिया था, यहाँ पे देखें x कॉमन आएगा, एक्स क्यूब और एक्स वाई स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू y आ रहा है वो आ रहा है x माइनस 2y tan इनवर्स ऑफ x ओवर y, तो ये हमारा पार्शियल डेरिवेटिव यानी एफ वाई आ गया। अब इसमें एक दफ़ा इस डेफिनेशन के मुताबिक h और 0 यानी x की जगह h और y की जगह 0 पुट करेंगे, और फिर इसमें 0 0 यानी x और y दोनों की जगह 0 पुट करेंगे, तो जब x की जगह h और y की जगह 0 पुट करेंगे तो देखें ये x की जगह h आ गया, y की जगह यहाँ 0 लिखा, x की जगह यहाँ पे देखें h और y की जगह 0, तो tan इनवर्स ऑफ h ओवर 0 इज tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी, अब tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी जो है वो तो पाई बाय 2 होता है, तो यहाँ पे पाई बाय 2 हो गया, लेकिन वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो h माइनस 0 विच इज h। इसी तरह जब 0 0 पुट करेंगे तो x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, और ये जो भी एंगल होगा 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, तो 0 माइनस 0 इज 0। सो इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 जो है वो क्या बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन जो डेफिनेशन थी हमारे एफ वाई एक्स एट ओरिजिन की, उसमें ये वैल्यूज पुट करते हैं, एफ वाई एट एच 0 वो आया था h, यहाँ लिख दिया, फिर एफ वाई एट 0 0 वो 0 आया था, यहाँ लिख दिया ओवर h, अब h से h कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो 1 की लिमिट तो 1 ही होती है, तो देखें एफ एक्स वाई एट 0 0 जो है वो -1 आया था, जबकि एफ वाई एक्स एट 0 0 +1 आया, लिहाजा इक्वेशन ए और बी ये बता रही हैं कि इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, तो इसको देखते हुए आपने एग्जांपल 36 कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 देखें, इजी सा क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स वाई जी जो है ये फंक्शन दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 3yz प्लस साइन ऑफ एक्स वाई जी, प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स वाई, तरतीब का ख्याल रखना है, यानी पहले इस तरतीब में डेरिवेटिव लेने हैं कि पहले x के लिहाज से फिर y और फिर z, और राइट हैंड साइड के लिए पहले z के लिहाज से फिर x के लिहाज से और आखिर में y के लिहाज से, तो शो ये करने के ये इक्वल है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए देखें, सबसे पहले x के लिहाज से इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² आ जाएगा, 3yz ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, इनका डेरिवेटिव 0 क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू x,
और साइन एक्स वाई जेड का डेरिवेटिव कॉज एक्स वाई जेड, और अब एंगल का डेरिवेटिव लेना था, उसमें देखें वाई जेड बतौर कांस्टेंट बाहर निकले और एक्स का डेरिवेटिव 1, तो वाई जेड मल्टीप्लाई बाय 1 इज वाई जेड। तो आंसर क्या आया 3x स्क्वायर प्लस ये वाला वाई जेड इंटू कॉज ऑफ एक्स वाई जेड। अब ये हमने x के लिहाज से डेरिवेटिव लिया, अब y के लिहाज से लेंगे। देखें एफ एक्स वाई जी है, x के लिहाज से ले लिया, अब y के लेते हैं। तो इसको y के लिहाज से पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों साइड पे। तो ये तो 3x स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसमें y नहीं आ रहा, ये 0 हो गया। अब यहाँ पे देखें प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, वाई जेड का डेरिवेटिव 1z बन जाएगा, z कांस्टेंट है, और cos एक्स वाई को एज इट इज लिख दिया, प्लस अब वाई जेड को ऐसे लिख दिया, और cos एक्स वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स वाई जी, cos एक्स वाई जी का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स वाई जी। और एक्स वाई जी का जब डेरिवेटिव y के लिहाज से लेंगे तो x और z तो कांस्टेंट है, वैसे लिख रहेंगे, y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो एफ एक्स वाई क्या बन गया, ये वाला z इंटू कॉज ऑफ एक्स वाई जेड माइनस ये वाला प्लस माइनस माइनस ये x y और z, देखें दो जगह आ रहा है, ये z और ये z, तो एक्स वाई जेड स्क्वेयर इंटू साइन एक्स वाई जेड। ये एफ एक्स वाई तक पहुंच गए हम। फिर अब इसको z के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये जो आंसर आया है, तो एफ एक्स वाई मौजूद है, इसको इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z ले रहे हैं, दोनों साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई किया, तो ये एफ एक्स वाई मौजूद था, अब इस पे मजीद जी का इजाफा हो गया। तो यहाँ पे देखें प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, z का डेरिवेटिव 1, cos एक्स वाई जी को वैसे लिख दिया, प्लस अब z को वैसे लिख दिया, और cos एक्स वाई जी का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स वाई जी, और एंगल का डेरिवेटिव देखें एक्स वाई जी का डेरिवेटिव बनेगा एक्स वाई, जेड का 1 हो गया ना, तो ये इस तरह से लिख दिया, माइनस अब यहाँ पे दोबारा प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, एक्स वाई जी स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स वाई कॉन्स्टेंट है, बाहर आगे जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z, और इसको एज इट इज लिख दिया, प्लस प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं। अब एक्स वाई जेड स्क्वायर को वैसे लिख दिया, और साइन एक्स वाई जेड का डेरिवेटिव कॉज एक्स वाई जेड, और एंगल का भी डेरिवेटिव लेना होता है, तो एक्स वाई जेड का जब जेड के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स वाई कॉन्स्टेंट है, वैसे लिख रहे हैं कि जेड का 1 हो जाएगा, तो ये एक्स वाई साथ आ गया। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लिया। इसमें देखें दो इस स्टेप में दो कॉज वाली टर्म्स आ रही हैं और दो साइन वाली। कॉज वालों को देखते हैं, कॉज एक्स वाई जी के साथ यहाँ पे 1 आ रहा है, ये लिख दिया, इनमें से कॉमन लिया एक्चुअली कॉज एक्स वाई जी, यहाँ से 1 आ रहा था, और यहाँ से कॉज एक्स वाई जी के साथ देखें क्या आ रहा है, एक्स से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर, वाई से मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर, और ये जेड स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ रहा था यहाँ पे, ये कॉज एक्स वाई जी के साथ आ गए। और साइन एक्स वाई जी के साथ देखते हैं क्या आता है, ये प्लस माइनस माइनस एक्स वाई जी, यहाँ पे माइनस एक्स वाई जी आ रहा है साइन के साथ, और यहाँ पे माइनस एक्स वाई टू जी, यानी 2xyz, तो माइनस का 2xyz और माइनस का xyz मिलके माइनस के 3xyz साइन ऑफ xyz बन जाएंगे। सॉरी यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ये साइन है, साइन ऑफ xyz। अब राइट हैंड साइड की बारी है, उसमें तरतीब ये है कि सबसे पहले z के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, फिर x के लिहाज से, और आखिर में y के लिहाज से। तो सबसे पहले z के लिहाज से पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। देखें ये एक्स क्यूब वाली टर्म कांस्टेंट है, ये 0 आ जाएगा, वाई जी अब 3y कांस्टेंट है, एज इट इज आ गया, z का डेरिवेटिव 1, साइन एक्स वाई जी का डेरिवेटिव cos एक्स वाई जी, और z के लिहाज से डिफरेंशिएशन हो रही है तो x और y कांस्टेंट है, ऐसे ही आ गया, ये देखिए z का 1 हो गया डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या बना 3y प्लस एक्स वाई cos एक्स वाई जी। अब इसको z के लिहाज से कर लिया, अब x के लिहाज से डिफरेंशिएट करते हैं इसको। तो एफ जेड को पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखें 3y में x नहीं आ रहा, 0 है इसका डेरिवेटिव, कांस्टेंट ट्रीट होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, x के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो y कांस्टेंट है वैसे लिखा रहा है, x का डेरिवेटिव 1, सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिख दिया, प्लस प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं ना, फिर फर्स्ट फंक्शन को वैसे लिख दिया एक्स वाई को, और cos का डेरिवेटिव देखिए माइनस साइन ऑफ एक्स वाई जी आ जाएगा, और एंगल का डेरिवेटिव जो था एक्स वाई जी का, x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो वाई जी आ जाएगा, जैसे ऊपर कई बार लिया हमने। तो क्या रिजल्ट बना, y इंटू कॉज एक्स वाई जी माइनस एक्स वाई स्क्वेयर जी साइन एक्स वाई जी, देखें y 2 दफ़ा आ रहा था। तो अब इसको आखिर में y के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो दोनों साइड पे y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लिख दिया, अप्लाई करते हैं अब इसको। यहाँ पे देखें प्रोडक्ट रूल लग रहा है, यहाँ पे भी 2 दफ़ा प्रोडक्ट रूल लगेगा जैसे ऊपर हुआ था। तो y का डेरिवेटिव 1, cos को वैसे लिख दिया, प्लस y को वैसे लिख दिया, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स वाई जी, और इस दफ़ा y के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो जब एंगल का डेरिवेटिव लेंगे एक्स वाई जी का,
तो x और z कांस्टेंट है, ऐसे लिखे रहेंगे, y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो ये वो एंगल का डेरिवेटिव साथ लिखा हुआ है माइनस। अब यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लग रहा है, x और z कांस्टेंट है वैसे लिखे रहे, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और सेकंड फंक्शन एज इट इज लिख दिया प्लस। अब फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिख देंगे x y स्क्वायर z को, और साइन का डेरिवेटिव यहाँ पे cos आ जाएगा, और एंगल का डेरिवेटिव x z बचेगा क्योंकि y के लिहाज से ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखें, दो cos के वाली टर्म्स आ रही हैं और दो साइन वाली। cos वाली टर्म्स को देखें तो cos x y z के साथ यहाँ पे 1 आ रहा है, और यहाँ पे cos के साथ x स्क्वायर, देखें x 2 दफ़ा आ रहा है, z भी 2 दफ़ा आ रहा है, y का भी स्क्वायर है, तो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर ये आ जाएगा cos के साथ। इधर देखें आपको साइन प्लस नज़र आ रहा है लेकिन बाहर माइनस है, तो इस वजह से इसके साथ मैंने माइनस लिखा है। इन दोनों में से cos कॉमन ले लिया, और ये जो सेंटर में दो टर्म्स है इनमें से साइन कॉमन लेते हैं, तो इनके साथ देखते हैं क्या क्या आ रहा था। ये प्लस माइनस, माइनस का एक्स वाई जी यहाँ भी आ रहा है, यहाँ माइनस का 2xyz आ रहा है, तो माइनस एक्स वाई जी और माइनस 2xyz मिलकर माइनस 3xyz साइन एक्स वाई जी बन जाएगा। तो इक्वेशन 2 और 3 को देखें तो इन दोनों की वैल्यूज सेम आ रही हैं। इसका पार्ट 2 जो है वो 4 वेरिएबल्स वाला है, उसको भी उसमें एक ही चीज़ वैल्यूएट करनी है, तो वो भी इसी तरीके से आपने डिफ्रेंशिएट कर लेना। नेक्स्ट देखें, ये छोटी सी एक डेफिनेशन है कि लेट z इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई बी अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, देन द डिफरेंशियल dz ऑफ z इज गिवन बाय, अब दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा हूँ ना फंक्शन, तो उसका जो डिफरेंशियल है वो ऐसे निकालते हैं, dz इज इक्वल टू पार्शियल f बाय पार्शियल x dx प्लस पार्शियल f बाय पार्शियल y dy। जो सिंगल वेरिएबल होता था उसमें टोटल डेरिवेटिव होते थे। आपको याद होगा कि अगर y इज इक्वल टू f ऑफ x हो तो dy किसके इक्वल होता है, f प्राइम ऑफ x इंटू dx, यानी df बाई dx इंटू dx यूँ कह लें। तो यहाँ पे लेकिन दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा होता है, इसलिए हम पार्शियल डेरिवेटिव्स यूज़ करते हैं, पार्शियल एफ पार्शियल एक्स। ये हम एक्सरसाइज 9.2 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नोट, इफ अ फंक्शन इज गिवन इन इम्प्लिसिट फॉर्म, दैट इज फंक्शन ऐसे दिया हो आपको x और y मिक्स हुए हुए हों, तो उसमें से आपने dy बाई dx निकालना हो ना, तो एक तो रूल तरीका वही है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन वाला जो आपने एक्सरसाइज 2.2 में किया था, तो दूसरा एक पार्शियल डेरिवेटिव्स के जरिए भी निकाला जा सकता है। ये जो डेफिनेशन है इसको अप्लाई करें, यहाँ पे देखें ये एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जी था, तो पार्शियल जो इसका डिफरेंशियल है वो ये आ रहा है, तो जब ये इक्वल टू जीरो होगा, ये जेड जो है ये लेवल सरफेस एट जेड इज इक्वल टू जीरो, जब इसका डिफरेंशियल लेंगे आप, तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड जो है ये तो बन जाएगी पार्शियल एफ पे पार्शियल एक्स डी एक्स, पार्शियल एफ पे पार्शियल वाई डी वाई, और जीरो का डिफरेंशियल जो है वो जीरो आ जाएगा। यहाँ पे देखें जेड की जगह जीरो आ गया, डी जी जो है वो जीरो हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट नोटेशन में लिख लेते हैं, ये एफ एक्स डी एक्स और ये एफ वाई डी वाई, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये एफ एक्स डी एक्स वाली टर्म को राइट पे शिफ्ट किया, नेगेटिव हो गई, और डी एक्स लेफ्ट पे आके डिवाइड हो जाएगा और एफ वाई राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने का जो शॉर्ट तरीका है पार्शियल डेरिवेटिव के जरिए वो क्या है, माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई। डी वाई बाई डी एक्स इसके इक्वल होता है माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई। ज़रा एफ वाई जीरो ना हो तो तभी आप ये निकाल सकते हैं। तो एक्सरसाइज की जो लास्ट प्रॉब्लम्स हैं वो इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं कि इन प्रॉब्लम्स 42 to 45 फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बाई यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो अभी हमने मेथड पढ़ा, ये हमें एक इम्प्लिसिट रिलेशन दिया गया है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो, तो ये जो लेफ्ट पे दिया गया ना इक्वल टू जीरो जो दी हुई है हमें सरफेस, इसको हम एफ ऑफ एक्स वाई कह देते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस। अब हम एफ एक्स और एफ वाई निकालेंगे क्योंकि ये फार्मूला था हमारा, ये देखें डी वाई बाई डी एक्स जो है माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई के इक्वल होता है, तो एफ एक्स और एफ वाई चाहिए हमें जस्ट। तो इसको एक्स के लिहाज से पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, और एक्स वाई का डेरिवेटिव 1 इंटू वाई आ जाएगा, वाई तो कांस्टेंट ऐसे ही लिखा रहेगा, समझिए एक्स इंटू 2 लिखा होता तो डेरिवेटिव 2 बनता ना, ये वो है, प्लस वाई स्क्वायर कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, ए सॉरी यहाँ पे ए है, ये a इंटू एक्स जो है ना, यहाँ पे a था ना, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, प्लस बी वाई कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, तो रिजल्ट क्या बना 2x प्लस वाई प्लस a, ये 1 नहीं है बल्कि a है, देखिए 2x प्लस वाई प्लस a वन सा a। इसी तरह से जब इसका ये एफ एक्स आ गया हमारा, अब एफ वाई चाहिए, तो इस फंक्शन को ये जो एफ ऑफ एक्स वाई था इसको y के लिहाज से पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एक्स वाई का डेरिवेटिव देखें एक्स कांस्टेंट है ऐसे लिखा रहेगा, वाई का डेरिवेटिव 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y हो जाएगा, ए एक्स कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, बी वाई का जब डेरिवेटिव लेंगे ना तो यहाँ पे देखें बी कांस्टेंट है ऐसे ही लिखा रहेगा और y का डेरिवेटिव 1, तो क्या बन गया आपके पास x प्लस 2y प्लस बी वन ज़ा बी,
तो डेरिवेटिव ये जो होता फार्मूला अप्लाई करें, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होता है माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू ऊपर लिखते हैं और एफ वाई की वैल्यू नीचे लिख लें। ऊपर ये यहाँ पे ए था और ये नीचे वाले में यहाँ पे बी है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। देखें इस मेथड से बहुत ईजी हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 45 भी देख लें। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन को हमने एफ ऑफ एक्स वाई कह दिया। ये तो पहले एक्स के लिहाज से पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं इसको। एक्स क्यूब का 3x स्क्वेयर हो जाएगा डेरिवेटिव, एक्स स्क्वेयर का 2x, एक्स वाई स्क्वेयर में देखें वाई स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है वैसे लिखा रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 और साइन वाई कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। तो 3x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वेयर, ये डेरिवेटिव आ गया एफ एक्स। अब जब एफ वाई कैलकुलेट करेंगे तो x कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, ये टर्म भी 0 हो गई, इसका डेरिवेटिव भी 0 हो गया। यहाँ पे x कांस्टेंट था वैसे ही लिखा रहा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और sin y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y cos y। तो बचा 2xy प्लस cos y, ये एफ वाई आ गया। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होता है माइनस एफ एक्स ओवर एफ वाई के। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, ऊपर एफ एक्स की वैल्यू लिखते हैं और नीचे एफ वाई की वैल्यू, ये डेरिवेटिव आ गया। तो इसको देखते हुए आपने ये क्वेश्चन नंबर 42 और 43 भी करने हैं, ये जो शुरू के दो हैं बिल्कुल इजी हैं। और एग्जांपल 37 कर लेनी है। उसमें देखें एक कांस्टेंट टर्म ना राइट साइड पे लिखी हुई है, आपने उसको लेफ्ट पे शिफ्ट करना है और इक्वल टू 0 करके ना फिर ये अप्लाई करना है डेरिवेटिव। वैसे तो फर्क नहीं पड़ता लेकिन बेहतर है एफ ऑफ एक्स वाई आप वही बनाएं। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.6।